गुड मॉर्निंग तो हुई है, लेकिन इतनी गुड नहीं हुई जब ये खबर मिली कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गए हैं। 8 रुपए 36 पैसे, डीजल के प्राइसेस भी 10 रुपए से ज़्यादा बढ़ गए हैं। लोगों का इस पर क्या कहना है? यकीनन लोग परेशान हैं और ये एक पेट्रोल बम गिराया गया लोगों पर। इस्लामाबाद से शिराज अहमद शिराजी ने लोगों से कुछ बात की है, वो ज़रा देखिए। देखिए, हुकूमत की जानिब से रात गए अवाम पर पेट्रोल का एक और बम जो है वो गिरा दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। डीजल की कीमत में फी लीटर 10 रुपये, जबकि पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 8 रुपये इजाफा जो है वो किया गया है। इस्लामाबाद के बासी भी इस इजाफे पर काफ़ी बरहम दिखाई दे रहे हैं, हुकूमत को हतफी तनकीद बना रहे हैं। और उनका ये कहना है कि गरीब अवाम पर महंगाई के इस दौर में ये एक बड़ा पेट्रोल बम है और गरीब अवाम को जो है मजीद मुश्किलात में जो है धकेल दिया हुकूमत की तरफ से। मेरे साथ भी यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, क्या कमेंट्स करेंगे आप? सर जी, ये तो अभी सुबह सुबह हमें खबर लगी है कि ये इतना बड़ा कारनामा इस हुकूमत ने सर अंजाम दिया है गरीबों के लिए। ये इन्होंने बहुत ज्यादती की है, इतना ज्यादा पेट्रोल बढ़ा के इनको कम से कम गरीब आवाम का ख्याल करना चाहिए। जो इस्लामाबाद के शहरी है वो भी बरहम दिखाई दे रहे हैं और उनका यही कहना है कि ये एक बहुत बड़ा इजाफा है हुकूमत की जानिब से और गरीब आवाम ऑलरेडी ही महंगाई की चक्की में पिस रही है। तो इस दौर में इतना बड़ा इजाफा गरीबों का जीना जो है मुहाल हो गया है। जी थैंक यू सो मच। एक और तकलीफ ये भी थी, हमारे रिपोर्टर को धूप में खड़े हुए थे, बेचारे उनकी आंखें भी नहीं खुल पा रही थी। आप ऐसी जगह खड़े हो कि आंखों पे धूप ना लगे। भाई लोगों की तो नींदें हराम हो गई ना, ये पेट्रोल प्राइसेस सुन के और ये महंगाई का बोझ बर्दाश्त कर करके। तो आंखें क्या खुलना उनकी, सही बात है, आंखें बंद है। महंगाई से आंखें हमारी बंद हो गई, दिमाग माफ हो गया। क्या तो सीनियर इकोनॉमिस्ट खाका नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। देखिए, ये बात तो हो रही थी कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेंगे और 35 रुपए तक की बात की जा रही थी। अब फेज वाइज बढ़ेंगे। 8 रुपए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है इस वक्त गरीब के लिए। तो ये 35 और 40 पे जब बात जाएगी तो कहाँ सूरत हाल हो जाएगी? देखिए, ये जो पेट्रोल प्राइसेस है ना, इसको पाकिस्तान में हमें समझना पड़ेगा। इसका एक तो बहुत बड़ा ताल्लुक जो है वो इंटरनेशनल प्राइसेस है, जो कि जिस पे पाकिस्तान का ऑब्वियसली कोई कंट्रोल नहीं है। रिसेंट ईरान कॉन्फ्लिक्ट हुआ रीजन में, उसकी वजह से ऑब्वियसली जो ब्रेंट की कीमत थी वो बहुत ऊपर चली गई थी। अभी तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि वो कीमत दोबारा जो है, जो रिस्क प्रीमियम था वो उसमें से निकल गया है। लेकिन सर, जब 60 रुपए फी बैरल था तब भी कोई हमें रिलीफ नहीं मिला, ऐसा आप इस बारे में क्या कहेंगे? लेवी तुम्हारी तब भी बहुत थी। जी, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि इसका एक ताल्लुक जो है वो इस चीज़ से है कि रुपए की कदर जो है वो कैसे चल रही है। आपने ये भी देखा है कि रुपया 278 279 पे स्टेबल रहा है ओवर द लास्ट ईयर और सो। बट अब अगर आप देखें तो रुपया जो है वो तकरीबन 283 284 के करीब ट्रेड कर रहा है। और ये सिर्फ इनफ नहीं होता, कई दफ़ा एलसीज इससे ऊपर खुल रही होती हैं। तो दूसरी वजह ये है, ऑब्वियसली इसका ताल्लुक जो है पाकिस्तान की मईशत से, पाकिस्तान के रिजर्व्स की पोजीशन से, पाकिस्तान की ओवरऑल मैक्रो स्टेबिलिटी से है। सो इसका तो जो वीकनेस है वो आपको दिखाई देगी। तीसरा, ये 10 रुपए लेवी होती थी। आई रिमेंबर जब ये हमने सेटअप की थी, आई वाज देयर व्हेन वी सेट अप द पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। और जो 18% सेल्स टैक्स है उसको अलहदा किया था और ख़त्म किया था पीओएल प्रोडक्ट्स पे और उसको लेवी में तब्दील कर दिया था। दिस इज़ ट्रू दैट वो 78 रुपए तक चली गई है। आई थिंक ये तो इन्विजन शायद नहीं किया गया था, क्योंकि अगर आप 18% जीएसटी इस पे लगाएं तो वो तो शायद अगर 200 रुपए की कीमत लगाऊं तो 36 रुपए बनता है। अब 78 के ऊपर अनफॉर्चुनेटली 2.5 रुपए जो है हमें कार्बन लेवी भी लगानी पड़ेगी। बिल्कुल जी, तो ये सब प्राइस में तो ये मुझे सर ऐसा क्यों लगता है कि जब भी आईएमएफ की कोई किस्त आती है, लोन की किस्त आती है, उसके बाद आप देखें जरूरी फ्यूल जो है ना महंगा होता है, महंगाई आ जाती है, तो ये लोन का हमें फायदा क्या होता है? क्यों लोन ले रहे हैं? सही बात है आपकी। ये तो है आसान गुफ्तगू, हालांकि यही मुहर्रिकात हैं। पर अगर मुश्किल गुफ्तगू करेंगे तो इज द फॉलोइंग। देखिए, जब तक आप ये बिलीव नहीं करेंगे कि आप ये जो डायरेक्ट टैक्सेस, जिनको इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं, उसमें से निकल के डायरेक्ट टैक्सेशन में नहीं जाएंगे, तो आप कभी भी ये लेवीज जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन है और इनका बोझ मसावी है, चाहे एक लैंड क्रूजर में कोई डलवा रहा है पेट्रोल, या बाइक पे डलवा रहा है, या रिक्शे पे डलवा रहा है, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे डलवा रहा है। सो पहली बात तो ये है, अगर मुल्क को मूव नहीं करेंगे, अगर मैं आसान गुफ्तगू करता रहा हूँ तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। हुकूमत ये कर दे, वो कर दे, दैट्स नॉट हाउ द इकोनॉमी वर्क्स, राइट?
और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि 45,000 मेगावाट बिजली है, बहुत ज्यादा मौजूद है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट लार्जली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है वो इसका दूसरा हल है। तीसरा हल ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन जनरल, चाहे वो किसी चीज पे भी बेस्ड हो, पाकिस्तान में ये हिट इसलिए ज्यादा लोगों को लगती है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इसलिए कि लोग मोटर बाइक्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। यही अगर आप बाकी ममालिक में जाएं जिन्होंने अपने ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को इम्प्रूव कर लिया है, तो वो क्या यूज कर रहे हैं, वो एक बस यूज कर रहे हैं, वो एक लॉरी यूज कर रहे हैं, वो एक जिसे कहते हैं वो कैबिन सा चलता है बिजली पे, वो यूज कर रहे हैं। मैं आसान लफ्जों में समझा रहा हूं। बिल्कुल ऐसे जब उस पे कोई या ट्रेन्स हैं, ट्रैम्स हैं, बुलेट ट्रेन्स हैं, वो भी तो होनी जरूरी है ना, वो भी हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है। सो इसको अंडरस्टैंड करना है। आखिरी बात इसमें यह है कि आपको सिटीज को डेवलप ऐसे करना है कि लोगों को ट्रैवल ही ना करना पड़े। देखिए, अगर हम पाकिस्तान के आसान हल ढूंढते रहेंगे ना और आसान गुफ्तगू करते रहेंगे तो कभी भी बात नहीं बनेगी। आप दुनिया में जाकर देखें, और मैं डेवलप्ड ममालिक की गुफ्तगू नहीं कर रहा, आप जो ममालिक पिछले 20, 25, 30 साल में, चाइना, वियतनाम, बैंकॉक, जी थाईलैंड, सर थाईलैंड में आप सिस्टम देखिए कि उन्होंने कैसा पूरा ट्रेन सिस्टम हर जगह अबव द ग्राउंड उन्होंने पूरा शहर को कनेक्ट कर दिया है कि अब वो रश नहीं जो पहले एक जमाने में थाईलैंड में होता था, अजाब होता था गाड़ी चलाना, अब वो सब ट्रेन से ऊपर आप सफर कर रहे हैं, पूरे शहर को कनेक्ट कर दिया। कहने का मकसद यह है कि इन्होंने हाई राइज बिल्डिंग्स जब बनाई तो लोग दूर नहीं रहते। सो इसको अंडरस्टैंड करने, हमने शहरों को फैलाया है और आज भी बिलीव करते हैं कि 5 मरले का घर अपना होना चाहिए, 10 मरले का अपना होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत पॉलिसी है। जरा समझिए कि शहर डेवलप ऐसे होते हैं कि सिटी सेंटर्स इतने करीब हों। मैंने 2 मेजर शहरों में बाहर काम किया, दोनों में मैं पैदल चलकर अपने दफ्तर जाया करता था। और जो हमारे वो लोग थे, मतलब ये चूंकि थोड़ी पुरानी बात है, जो हमसे बहुत ज्यादा पैसे कमाते थे, वो भी पैदल ही चलकर आते थे। वर्टिकल बढ़े, लेकिन ये कि उसके लिए भी तो प्लानिंग नहीं। सर मुझे एक बात और बताइएगा, बंजर पड़ी मुझे एक बताइए, ये टैक्स नेट में, यानी हमने टैक्स नेट में इजाफा नहीं करना, टैक्स आदाफ हमने यहीं से पेट्रोलियम लेवी से हमने हासिल करने हैं, यानी टैक्स रिफॉर्म कोई नहीं करनी हमने। दूसरी चीज ये कि अब जो 8 रुपए बढ़ गया, मजीद बढ़ेगा, तो सारी ग्रॉसरी, आपकी सब्जी, दीगर ट्रांसपोर्ट सभी बढ़ जाएगा ना फिर तो सर, तो ये तो महंगाई बढ़ जाएगी। So obviously, जो सब्जी आपके घर फार्म से पहुंचनी है वो ट्रांसपोर्ट होनी है, अगर उसकी कीमत बढ़ेगी तो प्राइस तो पास थ्रूज ही होते हैं, वो पास थ्रू होगी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। पर मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर हम इस तरह के सॉल्यूशंस ढूंढेंगे जो कि पैच वर्क करेंगे, तो हमें अब वो वक्त है। मैडम ने पूछा कि IMF की किस्त से क्या फ़ायदा होता है, वो ये फ़ायदा होता है कि एक आपको मैक्रो स्टेबिलिटी, शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी, वक्त, स्पेस मिल गया है। जिन चीज़ों की गुफ्तगू आज हम कर रहे हैं कि उन मुहर्रकात को जाकर ठीक करें, उन निज़ामों को जाकर ठीक करें, शहरों के फैलने पर पाबंदी लगाएं और शहरों को ऊपर जाने दें, उससे शहर सस्ते भी होंगे और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगी। और दूसरी बात यह है कि आज भी हम सोचते हैं कि शायद मोटर बाइक्स या ये चीज़ें देकर ये चीज़ ठीक होगी, ये कभी भी नहीं ठीक होगी। ये ठीक होगी जब तक आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को इस तरह नहीं बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप खाका नबी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और इसके जब क्या रिपरकशंस हो रहे हैं ये बताया। अच्छा, समना कमाल, समना रेड्डी जी लाहौर से, वो बताएंगे कि ये पेट्रोल बम जो है इसका असर लोगों पे कैसे हो रहा है। जी समना, जी बिल्कुल, नए माली साल का आगाज होते ही हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये 36 पैसे तक का इजाफा किया है। इसी तरह डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे का इजाफा किया गया है। शहरियों से हम बात करते हैं, उनका क्या कहना है। मुझे बताइएगा, पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर से इजाफा हो गया है, क्या कहेंगे इस इजाफे पर? हम ये कहना चाहते हैं कि अवाम के पास तो पहले ही कोई काम नहीं है, किसी चीज़ में किसी का कारोबार नहीं चल रहा, तनख्वाहें वगैरह को जो भी काम करते हैं लोग तो पहले ही परेशान हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लोग पहले से बहुत परेशान हैं कि अवाम का भी कुछ सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए अवाम तो काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि मुल्क में पहले ही महंगाई और जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है तो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा। शहरियों ने हुकूमत से बात किया है कि कीमतों में इस्तेकाम लाया जाए ताकि आम आदमी का जो है इस महंगाई के दौर में गुजर बसर हो सके। जी।